कि दो विधायकों की लड़ाई लड़ रही है। मतलब जो शहरी विधायक है ना, शहरी विधायक कहते हैं कि सेक्टर 12 तो मेरे एरिया में आता ही नहीं है। आपने जो काम करवाना है वो आप ग्रामीण विधायक से करवाइए। ग्रामीण विधायक कहते हैं कि ये शहरी क्षेत्र में आता है। अब जब वोट की बात आती है तो शहरी विधायक 1 मिनट में आ जाते हैं, ग्रामीण विधायक एक मिनट में आ जाते हैं। जब विकास की बात आती है तो दोनों नदारद हो जाते हैं। आज जो है आप कमिश्नर चौक की बात कर लीजिए, पूर्व मेयर थे, झंडे उठा के खड़े हो गए थे। पूर्व मेयर ने एक बोर्ड लगा दिया कि ये कमिश्नर चौक है और इसको जो है मैं इस तरह का बना दूंगा कि स्पेन और पेरिस से लोग आके देखा करेंगे। आप जाइए वहां पे कितना बदबू है और कितना पानी खड़ा है। अरे शहर के पॉश एरिया में रहने वाले लोग किस तरह से सीवर के पानी से निकल रहे हैं। आप अगर मान लो अभी बारिश शुरू होने वाली है, आप यहाँ पे देखना 2-2 फुट के गहरा जो है वो पानी निकलेगा और व्हीकल जो है यहाँ से निकल नहीं पाएगा। चलो आपको कमीशन खाना है और कमीशन खाने के लिए सड़क बनानी है तो कम से कम लोगों की सहूलियत तो खत्म मत करो। लगता है कि स्वयंसेवी संस्थाओं को आगे आना चाहिए और स्वयंसेवी संस्थाओं को आगे आके इसका नाम जो है कमिश्नर चौक से बदल के मेयर चौक कर देना चाहिए। क्योंकि ये भी एक फक्र की बात है कि इतना पॉश एरिया, जिस पॉश एरिया में शहर की क्रीम रहती है, उस क्रीम को इतने गंदे और सड़े हुए पानी से रोज की रोज निकलना पड़ता है। तो ये एक गर्व की बात है यहाँ के नेताओं के लिए। ये जो विधायक हैं या मेयर है, ये पार्षद है, मेरे को नहीं लगता कि इन लोगों को शर्म आती है। जैसे उनके पिताजी जो है वो ड्रामेबाज थे, उस तरह से मेयर जो है वो बयानिया मेयर है। आप अगर धरातल पे बात करोगे तो उन्होंने आज तक कुछ किया ही नहीं है। मतलब वो मेयर जो प्रजातंत्र पे, लोकतंत्र पे बैन लगाना चाहती है, जो पत्रकारों की आवाज को दबाना चाहती है, वो मेयर जो है कभी कुछ कर ही नहीं सकती है। नमस्कार, सिटी तहलका न्यूज देख रहे हैं आप और मैं हूं आपके साथ नवीन। और पानीपत के हुड्डा सेक्टर 11-12 के एंजल प्राइम मॉल के ठीक सामने इस वक्त हम मौजूद हैं। एक ऐसी खबर हम आपको दिखाने वाले हैं कि आपको हैरानी और परेशानी होगी, क्योंकि खबर ही ऐसी है, शहर से जुड़ी ये खबर है। क्योंकि अब देखा कि आपने नगर निकाय चुनाव संभालका में सभी नेता, सभी पार्टियों के जो नेता हैं वो व्यस्त हैं। मीठी मीठी खुशी उनके चेहरे पर देखने को मिल रही है, लेकिन वो खुशी आपके लिए हानिकारक हो सकती है, क्योंकि जो वायदे अब नेता जनता से कर रहे हैं, धरातल पर वो वायदे कितने कारगर साबित होते हैं वो हम दिखाएंगे। एक और नेता चुनाव में व्यस्त हैं, लेकिन सवाल है कि शहर अब किसके भरोसे है। 3 चौक पानीपत के मशहूर हैं, 3 चौक और 3 शिलान्यास। सबसे पहले एंजल प्राइम मॉल की बात हम करेंगे। हम उसी चौक पर खड़े हैं और सामने की तस्वीरें देखिए। 3 शिलान्यास यहाँ पर हुए हैं। तीनों ही शिलान्यास के विषय में आज हम आपको बताएंगे। देखिए 3 शिलान्यास, सबसे पहला एंजल प्राइम मॉल के पास हम खड़े हैं और इससे पहले की बात करें तो कमिश्नर चौक की तस्वीरें भी हम आपको दिखाएंगे और इससे थोड़ा आगे आप चलेंगे तो साईं चौक की तस्वीरें भी आपको देखने को मिलेगी, जहां हर समय हादसों को न्योता देता ये साईं चौक बना हुआ है। हर तरफ विकास के ढिंडोरे पीटे जा रहे हैं, लेकिन धरातल पर त्राही त्राही मची हुई है। जनता सिर्फ और सिर्फ ये कह रही है कि उन्होंने नेताओं को वोट देकर ठगने का काम नेताओं ने उनके साथ किया है। आज हमारे साथ जुड़ेंगे जन आवाज सोसाइटी जो टीम के सदस्य हैं, अजय सिंगला जी। सबसे पहले उनसे जानेंगे कि शहर के विकास को लेकर वो कितना देखते हैं, क्योंकि यहीं से निकलना उनका होता है। और सबसे ज़्यादा यदि विकास की बात की जाए तो सेक्टर 11-12 में ये विकास हुआ है। अजय जी हमारे साथ है। सिंगला साहब ये बताइए, आप भी इसी रास्ते से हर रोज होकर निकलते हैं। 3 चौक और 3 शिलान्यास मशहूर बन चुके हैं लगातार शहर में। इन 3 चौक और 3 शिलान्यासों की जो चर्चा है, कैसे देखते हैं आप? ऐसा है जी, मेरा घर जो है सेक्टर 12 में है और रोज यहाँ से निकलना होता है। तो अगर मैं कंपैरिजन करूं पिछले 7-8 साल का, तो 7-8 साल में मेरे को यूँ लगता है कि पिछले ये 3-4 साल है, इन 3-4 सालों में सेक्टर 11-12 को नरक बना दिया है। अगर आप देखेंगे तो वो पिछले जो 5 साल थे वो कुछ ना कुछ इन लोग हमारे जैसे लोगों के लिए ठीक थे। इन सालों में जो है ना नरक का काम हो गया है। अभी आप देख रहे होंगे करोड़ों रुपए खर्च करके ये सड़क बना दी इन्होंने, ये नाले बना दिए। 56 लाख रुपए का ये नाला बनाया है। आप ये देखो कि क्या पोजीशन है, नाला जो है आज तक पूरा नहीं हुआ है।
मतलब यहाँ से टन ले रहा है, लेकिन इसकी पेमेंट हो चुकी है, नाला आज तक पूरा नहीं हुआ है। आप सड़क की हालत देखिए कि ये चौक है, इस चौक से किस तरह से वाहन गुजर रहे हैं ये आपके सामने है। और सबसे बड़ा इशू जो है ना जी, वो मेरी समझ में तो एक आया कि दो विधायकों की लड़ाई लड़ रही है। मतलब जो शहरी विधायक है ना, शहरी विधायक कहते हैं कि सेक्टर 12 तो मेरे एरिया में आता ही नहीं है, आपने जो काम करवाना है वो आप ग्रामीण विधायक से करवाइए। ग्रामीण विधायक कहते हैं कि ये शहरी क्षेत्र में आता है। अब जब वोट की बात आती है तो शहरी विधायक 1 मिनट में आ जाते हैं, ग्रामीण विधायक एक मिनट में आ जाते हैं। जब विकास की बात आती है तो दोनों नदारद हो जाते हैं। आज जो है आप कमिश्नर चौक की बात कर लीजिए, पूर्व मेयर थे, झंडे उठा के खड़े हो गए थे, पूर्व मेयर ने एक बोर्ड लगा दिया कि ये कमिश्नर चौक है और इसको जो है मैं इस तरह का बना दूंगा कि स्पेन और पेरिस से लोग आके देखा करेंगे। आप जाइए वहां पे कितना बदबू है और कितना पानी खड़ा है। अरे शहर के पॉश एरिया में रहने वाले लोग किस तरह से सीवर के पानी से निकल रहे हैं। आप अगर मान लो अभी बारिश शुरू होने वाली है, आप यहाँ पे देखना 2-2 फुट के गहरा जो है वो पानी निकलेगा और व्हीकल जो है यहाँ से निकल नहीं पाएगा। बेसिकली जो मेरा मानना है ना जी, इन लोगों की नीयत खराब है या नहीं है मैं नहीं जानता, लेकिन इन लोगों के पास विजन नहीं है, कोई विजन नहीं है। ये सड़क जो है 6 महीने पहले शुरू करी थी। आप आगे चले जाइए साईं बाबा चौक और उससे आगे चले जाइए, मतलब वो 6 महीने से बंद पड़ी है। अरे आप सड़क बनवा रहे हैं, बहुत अच्छा काम है। पहली बात तो सड़क की जरूरत नहीं थी यहाँ पे। यहाँ जो है कंक्रीट की उसकी आरसीबी की सीसी की वो टाइलों की जो है ना अच्छी वो बनी हुई थी। चलो आपको कमीशन खाना है और कमीशन खाने के लिए सड़क बनानी है तो कम से कम लोगों की सहूलियत तो खत्म मत करो। ये नाला है, ये तीसरी बार बना है और इसमें तीसरी बार बनने में भी आप पोजीशन देख रहे हो कि क्या पोजीशन है कि आज तक नाला पूरा नहीं हुआ। आपको याद होगा अखबारों की एक सुर्खियां बनी थी कि माननीय शहरी विधायक ने जो है ना यहाँ का सर्वे किया और उस सर्वे के बाद ये पाया कि ये जो मटेरियल यूज हो रहा है ना वो खराब यूज हो रहा है। लेकिन वो एक सिर्फ अखबार की सुर्खियां रहेगी। ये नाला उसी रफ्तार से बनता रहा, उसी रफ्तार से पैसे दे दिए, उसी रफ्तार से जो है कमीशन दे दी। साहब विधायक जी तो कल भी निरीक्षण करके गए हैं, क्योंकि आगे बरसात का मौसम आने वाला है और बरसात के मौसम में हालात सभी को पता है, किसी से छुपे नहीं शहर के हालात बारिश में किस तरह के बन जाते हैं। कल भी विधायक जी निरीक्षण करके गए हैं। ऐसा है जी, वो जो निरीक्षण है ना वो सिर्फ जनता को एक धोखा देने का काम है और कुछ नहीं है। आप ये देखना कि बरसात के दिनों में यहाँ पे क्या हाल होगा। अगर इनका निरीक्षण था, मार्च अप्रैल में निरीक्षण करते, निरीक्षण करने के साथ साथ नालों की सफाई करते। आप वो उधर देखिए, वो नाला है, उस नाले पे आदमी मतलब इतनी दुर्घटनाएं हो चुकी आप सोच भी नहीं सकते। आप ये बोर्ड देखिए, इधर ये बोर्ड लगा हुआ है कि यहाँ जो है पाइप डालने का काम शुरू होगा। दिसंबर 2021 में ये लिख रखा है कि इन्होंने शिलान्यास कर दिया 2021 में। आज तक वो पाइप डालने का काम इन्होंने शुरू नहीं किया है। तो चाहते क्या है ये लोग? इस शहर को डुबाना चाहते हैं। इनके पास विजन नहीं है। लोगों के मतलब विकास का डिंडोरा पीट के नरक बना दिया इन लोगों ने और कुछ नहीं किया। जन साहब, आप आरटीआई कार्यकर्ता भी है। मेरे हिसाब से जब पेमेंट होती है, कोई काम पूरा होने की पेमेंट होती है, जहां तक मेरे हिसाब से जो बात आती है, लेकिन कागजों में तो पेमेंट पूरी हो चुकी है, तो धरातल पर ही काम वो पूरा हो जाना। बेसिकली है ना जी, धरातल पे मैं वही बता रहा हूँ कि कागजों में भी पूरी हो जाती है, धरातल पे कुछ नहीं होता है। और सरकार जिस चीज का डिंडोरा पीटती है कि भाई हम जो है भ्रष्टाचार नहीं होने देंगे, भ्रष्टाचार, बेसिकली मैंने इतनी शिकायतें कर रखी हैं जी। वो सारी शिकायतें जो है ना आप इनकी विजिलेंस को ले जाइए। विजिलेंस जो है वो फॉरवर्डिंग एजेंसी का काम करती है। आप कोई शिकायत भेज दीजिए, वो क्या है कनिष्ठ अधिकारी को फॉरवर्ड कर दी जाती है। अब कनिष्ठ अधिकारी को अगर शिकायत करनी है तो मैं कनिष्ठ अधिकारी को ही भेज दूंगा, मेरे को विजिलेंस को क्यों भेजनी है? यही काम मुख्यमंत्री कार्यालय का है। मुख्यमंत्री कार्यालय क्या करता है, उस शिकायत को विजिलेंस में भेज देता है, विजिलेंस आगे फॉरवर्ड करता है। सिर्फ फॉरवर्डिंग एजेंसियां हैं, लोगों के आंखों में धूल झोंक रहे हैं, भ्रष्टाचार चरम सीमा पे है। और यही कारण है कि बिना काम हुए सारे के सारी पेमेंटें हो रही है। कमीशन जो है, अभी मैं 3-4 दिन हुए मैं बैठा था, किसी अधिकारी के साथ बैठा था, उन्होंने एक बहुत अच्छा रोचक किस्सा सुनाया। वो बोले जी 4 करोड़ रुपए की पेमेंट थी, मेरे गले पे बंदूक रख के उस बिल पे साइन करवा लिए कि भाई आप अगर साइन नहीं करोगे तो आपके ऊपर इस तरह के एलिगेशन लगा देंगे, आपकी सस्पेंड आपको कर दिया जाएगा या यहाँ से भेज दिया जाएगा। आपका कहने का मतलब ये है कि कुर्सी का नाजायज फायदा उठाया जा रहा है? हाँ बिल्कुल, कुर्सी का नाजायज फायदा क्या कि अपने पेट भरने के लिए किया जा रहा है। अधिकारी जो है वो इनके सामने जाने से कतराते हैं, गलत काम
कुछ अधिकारी ऐसे हैं जो गलत काम करने से कतराते हैं, लेकिन उनसे उनके गले में अंगूठा देके उन पे बंदूक रख के उनसे काम करवाए जाते हैं, उनसे बिल पास करवाए जाते हैं। सिंगला साहब, संभालका नगर निकाय चुनाव जो नगर पालिका के सभी जो नेता हैं, सत्ता पक्ष की बात करें, सत्ता विपक्ष की बात करें, हर किसी के चेहरे पर मीठी मीठी रौनक है, खुशी नजर आ रही है, बड़े बड़े वायदे वो कर रहे हैं। यही वादे बाद में जाकर जनता के लिए नसूर बन जाते हैं। जनता ये कहती है कि उन्हें ठगा जा रहा है, ठगा सा महसूस कर रहे हैं, क्योंकि पानीपत की कॉलोनियों की यदि बात करें तो नर्क का जीवन जो है लोग जी रहे हैं। क्या वो नेता अब उन वायदों पर खरा उतरेंगे? ऐसा है जी, मेरी जो मैं अपने एक्सपीरियंस की अगर बात करूं तो जितने ये पॉलिटिकल नेता है ना, ये कभी विकास कर ही नहीं सकते। ये पॉलिटिकल नेता सिर्फ अपना विकास कर सकते हैं। पब्लिक को एक चीज चाहिए कि वो राजनीतिक दलों से दूर रहे, वो उन लोगों को आगे लेके आए जो लोग समाज सेवा के लिए समर्पित हैं, समाज सेवा के लिए आगे आना चाहते हैं, समाज सेवा के लिए ही जिंदगी गुजारना चाहते हैं। बेसिकली क्या है जी कि अगर मान लो कोई राजनीतिक नेता है, वो कोई विधायक बन जाता है या मेयर बन जाता है या पार्षद बन जाता है, वो जनता के लिए कुछ करना चाहता है, वो आवाज उठाना चाहता है, उसकी आवाज को दबा दिया जाता है। मैं भी राजनीतिक दल में रहा हूं, बीजेपी से मैं भी जुड़ा रहा हूं, तो मैंने देखा है कि जब भी बोलने की कोशिश की गई तो ये कहा जाता है कार्यकर्ता को कि भाई ये उचित मंच नहीं है, आप यहाँ पे बात नहीं करोगे। उनका उचित मंच कभी होता ही नहीं है। क्यों? वो कार्यकर्ता की बात सुनना नहीं चाहते, वो अपने कान बंद करके बैठे हैं। उनका एक ही ध्येय होता है कि जनता को, प्रदेश को, देश को लूटो, और कुछ नहीं है। पूर्व जो मेयर है वो लगातार चर्चा में रहते थे, और अभी कमिश्नर चौक की बात आपने की, विदेशों से लोग देखने आएंगे ऐसा उस समय सुनने में आया था, लेकिन अब कमिश्नर चौक के हालात भी दयनीय हैं और पूर्व मेयर भी कहीं नजर नहीं आते। मैं वही कह रहा हूं जी कि पूर्व मेयर की अगर बात करें तो उनको जो है ना, ये बोला जाता है कि वो ड्रामेबाज हैं, और अब तो उनकी सिटी पिट्टी वैसे गुम होगी कि उनकी जो बेटी है वो मेयर पद पे बैठी है। अब वो मेयर पद पे बैठी है, अगर वो कुछ भी करेंगे तो वो उसके खिलाफ जाएगी, तो वो तो बोलने के काबिल ही नहीं है। और जब वो जो ड्रामे थे, उनकी पोल खुल चुकी है, वो अब जनता भी समझ चुकी है। जनता ने ये समझ लिया कि भाई उसके ड्रामों की वजह से हमने मेयर बनाया था। अब वो ड्रामे जो है जब सामने आए तो जनता तरसते है, त्राही त्राही है। ये जो कमिश्नर चौक की बात कर रहे हो, मेरे को तो ये ऐसा लगता है कि स्वयंसेवी संस्थाओं को आगे आना चाहिए, और स्वयंसेवी संस्थाओं को आगे आके इसका नाम जो है कमिश्नर चौक से बदल के मेयर चौक कर देना चाहिए। क्योंकि ये भी एक फक्र की बात है कि इतना पॉश एरिया, जिस पॉश एरिया में शहर की क्रीम रहती है, उस क्रीम को इतने गंदे और सड़े हुए पानी से रोज की रोज निकलना पड़ता है। तो ये एक गर्व की बात है यहाँ के नेताओं के लिए। ये जो विधायक हैं या मेयर है, ये पार्षद है, मेरे को नहीं लगता कि इन लोगों को शर्म आती है। मेरे को तो शर्म आती है। मेयर की बात कर रहे हो आप, मेयर ने जिसमें चुनाव लड़ा उस समय उन्होंने ये कहा था कि कुछ ही दिनों के अंदर शहर से जो आवारा पशु है वो देखने को नहीं मिलेंगे सड़कों पर, लेकिन लगातार अब सड़क हादसों को न्योता दे रहे हैं। लगातार कहीं भी देखोगे आप, हाईवे पर, चौक चौराहों पर आपको आवारा पशु नजर आएंगे। जैसे उनके पिताजी जो है वो ड्रामेबाज थे, उस तरह से मेयर जो है वो बयानिया मेयर है। आप अगर धरातल पे बात करोगे तो उन्होंने आज तक कुछ किया ही नहीं है। मतलब वो मेयर जो प्रजातंत्र पे, लोकतंत्र पे बैन लगाना चाहती है, जो पत्रकारों की आवाज को दबाना चाहती है, वो मेयर जो है कभी कुछ कर ही नहीं सकती है। तो मैं मतलब मेयर के बारे में कोई शब्द बोलूं तो मैं उसमें अपने आप का अपमान समझता हूं। मतलब वो मेयर का अपमान नहीं होगा, वो अपने आप हमारा अपमान होगा। बेसिकली तो क्या है, कहीं ना कहीं जनता की भी कमी रही है कि एक अपरिपक्व व्यक्ति को, एक अपरिपक्व लेडी को जो नई आई थी, और उसको जो है ना इतना बड़ा पद जो है उन्होंने दे दिया, तो जनता को भुगतना पड़ेगा, जो बोया है वो काटना पड़ेगा। विधायक की बात कर ले थोड़ा सा, क्योंकि विधायक जी कल भी आए थे। विधायक जी ने ये कहा था कि पानीपत शहर को स्मार्ट सिटी बनाया जाएगा, लोग बाहर से देखने के लिए आएंगे, हरियाणा में नंबर 1 होगा। कहाँ आप नंबर 1 देखते हैं? क्योंकि जिस तरह के हालात अब ये सेक्टर 11-12 के बने हुए, मेरे को नहीं लगता इसको शहर कहा जाता है, पानीपत सिटी कहा जाता है, लेकिन इस तरह के हालात शायद ग्रामीण एरिया में भी नहीं देखने को मिले। मैं आपको बताना चाहूंगा जी, एक बार मैं RTI के सिलसिले में है ना रिवेन्यू डिपार्टमेंट में चला गया, तो मेरा जो है ना आश्चर्य हुआ ये देख के कि आज अगर हरियाणा को जो रिवेन्यू मिल रहा है उसमें हरियाणा तीसरे नंबर पे है,
और इतना रिवेन्यू देने के बाद भी अगर पानीपत के ये हालात हैं तो उसमें कहीं ना कहीं जनता जिम्मेवार है, नेता जिम्मेवार नहीं है। और रही बात नेताजी की, तो नेताजी को पता है 1.5 साल बाद चुनाव होने वाले हैं और वो 1.5 साल बाद किस तरह से जनता को मुंह दिखाएंगे, वो अपने मुंह को दिखाने के काबिल बनाने के लिए केवल इस तरह की बयानबाजी कर रहे हैं। अगर उनको कुछ करना होता 3.5 साल में कर लेते। आप देख रहे होंगे जीटी रोड, पिछले 3 साल से उन्होंने ये बोल रखा कि मैं कट खोलने वाला हूं। कौन सा कट खोला? किसी तरह का कोई कट नहीं खोला। हाँ, एक जोध सचियार के सामने कट खोल के उन्होंने इतनी बड़ी वाहवाही लूटनी चाहिए, लेकिन जनता बेवकूफ नहीं है और बार बार बेवकूफ नहीं बनेगी। मेरे को नहीं लगता कि अगले जो चुनाव में है वो जनता कोई बेवकूफ बनने जा रही है। जिस तरह के हालात ये आप देख रहे हो सेक्टर 11-12 के, उस तरह के हालात जनता को मजबूर कर देंगे कि इन लोगों से पीछा छुटवाए। उस इलाके से हटकर थोड़ी बात करें, शहर के भी इस तरह के हालात बने हुए हैं, लेकिन विधायक जी कहते हैं जो प्रोजेक्ट वो लेकर आ रहे हैं समय लगता है शहर को सुधारने में। जो विपक्ष रहा है, पूरा जो पार्टियां रही है, उनके जो कारनामे थे उनको अब सुधारने में समय लगेगा। ऐसा है जी, अगर आप इस तरह की बात करेंगे तो मैं एक ही बात कहूंगा, इनका सारा का सारा जो जीवन है ना, इनकी सारी की जारी जो स्ट्रेटजी है, इनकी जो सारी की सारी राजनीति है, वो 70 सालों में टिकी हुई है। इनके पास सिर्फ एक ही जवाब होता है, एक ही एक्सक्यूज होता है, एक ही बहाना होता है कि 70 साल में उन्होंने क्या किया। मैं ये कहता हूं 70 साल वालों ने बहुत कुछ किया था, आप लोगों ने क्या किया है ये धरातल पे बताइए। और जहां तक बात आप कर रहे हैं कि टाइम लगता है, ऐसा नहीं है, 3.5 साल बहुत होते हैं। मैं नाम नहीं लूंगा, क्योंकि अगर मैं नाम लूंगा, एक मुख्यमंत्री हैं, हमारे साथ का एरिया है रोहतक का एरिया, आप जाके देखिए कि उन्होंने कितने समय में उसकी तकदीर और तस्वीर बदल दी थी। तो इन लोगों के पास विजन नहीं है। आप विधायक जी के कार्यालय में देखेंगे, पिछले दिनों आपने ध्यान दिया होगा कि एक अधिकारी उन्होंने कोई नियुक्त किए हुए थे और उनको बाहर निकाल दिया। अरे जनता जो है 3 साल से बार बार कह रही थी कि आपके कार्यालय से ही भ्रष्टाचार पैदा हो रहा है। 3 साल क्यों लग गए उनको? मतलब 3 साल तो उनको अपने ऑफिस को साफ करने में लग गए। वो शहर की क्या सफाई करेंगे, नगर निगम की क्या सफाई करेंगे? उनके पास विजन नहीं है, सिर्फ जो है जनता को बेवकूफ बना रहे हैं और कुछ नहीं है। नगर निगम की चिट्ठियां लीक हो रही हैं, भ्रष्टाचार के आरोप लगातार लग रहे हैं, नंगा नाच नगर निगम में भ्रष्टाचार का चल रहा है। सेक्टर 11-12 से थोड़ा आगे चले तो साईं चौक है, वहाँ के हालात भी आपने देखे होंगे। साईं बाबा चौक पे अगर आप 15 दिन पहले आते तो आपको पता चलता सारे के सारे रास्ते जो है वो 20 दिन तक बंद थे। अरे जब आप रास्ते बंद कर रहे हो, हुड्डा का यहाँ 10,000 लोगों की आबादी है, कम से कम आपको अल्टरनेट रास्ते तो देने चाहिए ना। अल्टरनेट रास्ते नहीं है। बेसिकली क्या है, मैं फिर बार बार कह रहा हूँ, मैं इनकी नीयत पे शक नहीं करता हूँ। मेरा जो शक है वो सिर्फ इस बात पे शक है कि इनके कमीशन पे मेरा शक है। सिंगला साहब, अंतिम सवाल रहेगा, नगर पालिका नगर निगम के जो चुनाव है संभालका में, जो बीजेपी के जो कैंडिडेट हैं उनके ऊपर काफ़ी वो चर्चा में आया कल से, क्या कहना चाहेंगे, किस तरह से देखते हैं? देखिए, अगर मैं उसकी बात करूं तो अगर किसी भी कैंडिडेट के ऊपर भ्रष्टाचार के आरोप लगे और इस तरह के आरोप लगे हैं, तो जिस तरह की बीजेपी की छवि है, बीजेपी की उस तरह की छवि को देखते हुए उन्होंने टिकट नहीं देनी चाहिए थी। और बाकी फैसला तो अब पब्लिक ने करना है। जब उनका पिछला कार्यकाल पब्लिक ने देखा है, अगर उसी तरह की चीज़ों को बढ़ावा देना है तो आगे पब्लिक को भुगतना पड़ेगा। मैं तो सिर्फ यही कह सकता हूँ, और क्या कह सकता हूँ। चलो, बहुत बहुत शुक्रिया सर बातचीत करने के लिए। तो अजय सिंगला जी थे जो टीम आवाज के सदस्य हैं और RTI कार्यकर्ता भी हैं। सेक्टर 11-12 की बात करें या पूरे शहर की बात करें, उसको लेकर उन्होंने बातचीत की है। देखिए, 3 शिलान्यास यहाँ अपने सामने देखे और 3 चौक जो मशहूर चौक बने हुए हैं, शहर के लिए अब चर्चा का विषय बने हुए हैं, उनको लेकर उनसे बातचीत हुई है। देखिए, लगातार इस तरह के हालात शहर भर के बने हुए हैं और काफ़ी आरोप उन्होंने, चाहे विधायक हो, पूर्व मेयर हो, तमाम जो नेता हैं उनके ऊपर उन्होंने जरूर लगाए हैं कि विकास के नाम पर धरातल पर सिर्फ और सिर्फ लोगों को ठगा जा रहा है। लेकिन ग्राउंड रिपोर्ट आप देखें तो ग्राउंड रिपोर्ट के हालात हमने आपको दिखाए। सेक्टर 11-12 जो पोश इलाका है उसकी ये तस्वीरें, जहां पर दिन भर जो हादसों को नेता देती ये सड़कें हैं, और आगे जो कमिश्नर चौक है उसकी तस्वीरें भी दिखाएंगे और आगे साईं चौक की तस्वीरें भी हम आपको दिखाएंगे। तमाम लोगों से अपील रहेगी कि वीडियो को जितना भी शेयर हो सके शेयर जरूर करें, ताकि तमाम लोगों तक ये खबर पहुँच सके और अपनी राय और अपनी प्रतिक्रिया भी जरूर दें। बहुत बहुत शुक्रिया।